हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जीआईसी ऑनलाइन टीचिंग ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को जो कक्षा 9th के बच्चों को मैंने पढ़ाया था टॉम सॉयर लेसन के बारे में, और उसका इंट्रोडक्शन भी दिया था कि किस तरह से टॉम अपने शरारतीपूर्ण कार्यों से अपने पॉली मौसी को परेशान किया करता था। तो थोड़ा सा मैं और पढ़ा देना चाह रहा हूँ पीछे से चल करके ही शुरू से। आइए देखते हैं। एक मिनट। हाँ, पाली मौसी जब टॉम को आवाज़ देती है और कहती है कि पता नहीं आज टॉम घर में क्यों नहीं दिख रहा है, तो वह टॉम को आवाज़ देती है और बोलती है कि टॉम टॉम को बोलती है, टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर, वेयर कैन बी ही, कहाँ चला गया वह, कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हर सेल्फ, पाली मौसी अपने से आवाज़ दी या अपने से बोली। ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे अवश्य ही यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे तक गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन एंड देन साउटेड अगेन, वह दरवाजे की तरफ झांकी और बगीचे की तरफ भी देखी और पुनः आवाज़ दी, टॉम टॉम नो आंसर। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थाटफुली, वह बूढ़ी महिला विचारपूर्वक खड़ी हो गई। सडनली ही हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, अचानक वह अपने पीछे एक आवाज़ सुनती है। सी टर्न अराउंड क्विकली, वह तेजी से पीछे मुड़ती है या पीछे मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कबोर्ड डोर, टॉम कबोर्ड डोर के अर्थात अलमारी के दरवाजे के नज़दीक था। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बे लगे हुए थे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम्हें क्या कर रहे हो। आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, पाली मौसी क्रोधित होकर बोलती है। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम कोई उत्तर नहीं दिया। सी वेंट ऑन, वह और नज़दीक गई। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुमने मुरब्बे को पुनः चुराया। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, तुम यह ना कहना कि मैंने नहीं चुराया। आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कबोर्ड, क्या मैंने तुम्हें 100 बार भी नहीं कही कि तुम इस अलमारी से दूर रहा करो। वेयर्स माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई, पाली मौसी अपनी छड़ी उठाई और ऊंचा की मारने पीटने के लिए। द सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम की कठोर पिटाई करने वाली थी। बट लुक, टॉम बोलता है, सेकंड पैराग्राफ है, टॉम बोला, लुक बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाता है फिर कि पीछे देखो मौसी। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, पाली मौसी पीछे मुड़ी। दिस वाज टॉम्स चांस, यह टॉम का अवसर था। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, वह
अपने घर से बाहर दौड़ा, तेजी से दौड़ा। एंड ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह अपने चार दीवारी को फांद गया। सून ही वाज सम फॉर अवे, जल्द ही वह बहुत दूर चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ध्यान से देखेंगे इसको। आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, या समझने के लिए आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके या बार बार करके देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। आंट पोली वाज एंग्री बट सी हैड नो लाफ। पाली मौसी बहुत क्रोधित हुई लेकिन हंसी। ही इज़ बैड बॉय, वह कही कि वह बहुत बुरा लड़का है। सी हैड हर सेल्फ, सी सैड हर सेल्फ, वह स्वयं से बात करी, वो कही कि वह बहुत बुरा लड़का है। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी बेचारी मरी हुई बहन की लड़का है। एंड आई मस्ट टूक आफ्टर हिम, उसे अतः सो आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, अतः मुझे अवश्य उसकी देखभाल करनी चाहिए। एंड डोंट लाइक टू हीट हिम, मैं उसे पीटना मारना नहीं चाहती। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे मारना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंडित नहीं करती तो ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, तो वह दुष्ट और आलसी हो जाएगा। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे अवश्य सख्त होना चाहिए। आंट पोली साइड, पॉली मौसी गहरी सांस ली। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जेम, मुझे मुरब्बा चुराने के बदले में दंड अवश्य देना चाहिए। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ कि आने वाले कल के दिन शनिवार है। एंड देयर्स नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार को स्कूल नहीं होता है। प्यारे बच्चों, यह उस जगह की कहानी है या उस देश की कहानी है जहाँ पर शनिवार को छुट्टी होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ तो रविवार को छुट्टी होता है, संडे को, लेकिन जहाँ की यह कहानी है वहाँ पर सैटरडे को छुट्टी हुआ करता होगा, इसीलिए यह यहाँ दिया है, या हो सकता है कोई फेस्टिवल होगा। द बॉयज हैव अ हॉलीडेज, और बच्चों की छुट्टी होती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। दैट वाज पनिश हिम, यही उसका दंड होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद था। द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, गांव के सभी बच्चे स्वतंत्र थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, वह बहुत प्यारा और सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, सूर्य चमक रहा था और पक्षियाँ गा रही थीं। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ और फूल बहुत ही प्यारा और सुंदर प्रतीत हो रहे थे, दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम अवश्य उस दिन तैरने जाने के लिए फिराक में था। ऑल द अदर बॉयज वेयर गोइंग, क्योंकि गांव के सभी बच्चे जा रहे थे। टॉम कैम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम, पैराग्राफ 4 है। टॉम बहुत ही दुखपूर्वक अपने घर से बाहर निकलता है। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में लंबा ब्रश लिया होता है।
इन द अदर, और दूसरे हाथ में ही कैरीड अ बकेट विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, और दूसरे हाथ में वह बाल्टी से भरा हुआ, वाइट वाश से भरा हुआ बाल्टी लिया होता है, यानी कि सफ़ेदी चूना से भरा हुआ, पुताई करने वाला चूना से भरा हुआ एक बाल्टी लिया होता है। His aunt was making him whitewash the fence. उसकी मौसी उससे उस दिन चार दीवारी की पुताई करवाने को थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम बहुत ही दुखी होकर के चार दीवारी को देखता है और कहता है, हाउ हाई इट इज़, कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज़, कितना लंबा है। ही थॉट, वह सोचा। इंडीड, हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, वास्तव में इसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट होंगी। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड, और उसका जो लंबाई होगा वह 30 गज का होगा। यार्ड्स मतलब यहाँ पर गज है, ध्यान दीजिएगा। टू पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वाश, इस तरह वह वाइट वाश को चार दीवारी पर क्रॉस करता है। ही ड्रीव द स्लोली क्रॉस द फेंस, वह चार दीवारी पर धीरे सा उसको क्रॉस करता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको बार बार पॉज करके पढ़िएगा, और समझ ना आने पर हमको हमारा व्यक्तिगत नंबर से कमेंट करके बात करिएगा हमसे, उसका हम समुचित समाधान करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ कल से पढ़ाएंगे, थोड़ा लंबा पाठ है, इसको कई पार्ट में पढ़ाना उचित हैगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के दिन इतना ही। बाय।